अब्राहा यमन का ईसाई हुक्मरान था। उसने सेना में एक अजीम गिरजा यानी चर्च बनाया था ताकि लोग खाना काबा के बजाय वहां हज करें। जब उसकी ये कोशिश नाकाम हुई तो उसने गुरूर और तकब्बुर में खाना काबा को गिराने का इरादा किया। इस मकसद के लिए वो हाथियों और एक बहुत बड़ी फौज के साथ मक्का रवाना हुआ। यमन का बादशाह अब्राहा अपनी ताकत पर गुरूर करता था। उसने चाहा कि अल्लाह के घर को गिरा दिया जाए। वो बड़े गुरूर से कहता था, मैं अपनी फौज और हाथियों के साथ मक्का को रोंद डालूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह अपने घर का सबसे बड़ा मुहाफिज है। अब्राहा का वाकया इस्लाम के ज़हूर से सिर्फ चंद दहाइयाँ पहले पेश आया था। अहले मक्का और कुरैश के बुजुर्ग इस अजीम दास्तान को बखूबी जानते थे कि किस तरह अल्लाह एक अजीम लश्कर को तबाह करता है जो खाना काबा को गिराने आया था। जब कुरान नाजिल हुआ और सूरह फील पढ़ी गई तो ये किसी अनजान कहानी की याद दहानी नहीं थी, बल्कि वो हकीकत थी जिसके आसार कुरैश की यादों में ताज़ा थे। अल्लाह ताला कुरैश को ये समझाना चाह रहा था कि जिस रब ने अपने घर की हिफाजत खुद की, वही रब तुम्हें भी अपनी अताअत और शुक्रगुजारी की दावत देता है। यानी अगर अल्लाह अपने घर को दुश्मनों से बचा सकता है तो वो अपने दीन और अपने रसूल को भी हमेशा महफूज रखेगा। सूरह फील में अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये सवाल कुरैश के दिलों को झंझोड़ रहा था। वो सब जानते थे कि अब्राहा का लश्कर किस तरह मक्का पर हमला आवर हुआ था। एक ताकतवर फौज हाथियों के साथ काबा को गिराने निकली थी, मगर अल्लाह ने इनका गुरूर खाक में मिला दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या अल्लाह ने उनकी चाल को नाकाम ना बना दिया। कुरैश को याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे सामने ही अल्लाह ने अब्राहा की साजिश को मट्टी में मिलाया था। वो फौज जो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, अल्लाह के एक हुक्म के आगे बेबस हो गई। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। इस आसमान पर छोटे छोटे परिंदे नमूदार हुए। हर परिंदा अल्लाह का सिपाही बन गया और उसकी चोंचों में और पंजों में छोटे पत्थर थे, लेकिन अल्लाह की ताकत ने इन्हें मुहलिक हथियार बना दिया। तुरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और वो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंकने लगे। इन पत्थरों की बारिश ने अब्राहा के लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े हाथी चीखते हुए गिर पड़े। लश्कर में खौफ और तबाही की लहर दौड़ गई। वो फौज जो काबा को गिराने निकली थी खुद मिट्टी में मिल गई। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, और अल्लाह ने इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आखिरकार वो कौम इबरत का निशान बन गई। उनके जिस्म ऐसे बिखर गए जैसे खाया हुआ भूसा। ये मंजर कुरैश की यादों के लिए हमेशा एक सबक बन गया।